अब ये शुक्र क्या है, ये शुक्र अब नॉन टेक्निकल नहीं रहा, अब ये लिटरेचर या हमको यहाँ पे जाके पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाएगा, सोशल साइंस भी नहीं पढ़ाएगा कि फोर्थ हाउस से रिलेशन बना करके, फोर्थ का मालिक है ना ये मंगल, तो ये करके हमें जो है सोशल साइंस पढ़ा दे या ये हमें कुछ और दूसरा होटल मैनेजमेंट पढ़ा दे, नहीं, ये क्या पढ़ाएगा, ये टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाने लगेगा। क्यों पढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे, अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे राशि आ जाएगी, बुध की आ गई, तो छठे घर से तो संबंध नहीं बन रहा है, बन रहा है किससे, पंचम का दशम से बन रहा है, फोर्थ हाउस से बन रहा है और फर्स्ट हाउस से बन रहा है। तो हो सकता है कि शुरुआती दौर में ऐसा जातक साइंस वगैरह पढ़े, है ना, साइंस पढ़ेगा, लेकिन अगर प्लेनेट में पावर नहीं होगी तो वो सब्जेक्ट उसका छूट जाएगा। या उतना, अब जैसे मान लीजिए संगीत पढ़ना चाहें तो बहुत हो सकता है कि ज्यादा सफलता ना मिले, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर दो क्रूर प्लेनेट का प्रभाव यहाँ पर आ रहा है। तो क्रूर प्लेनेट क्या है, वो टेक्नोलॉजी की तरफ खींचेंगे, है ना, तो इस तरीके से ये होता है। अभी इसमें कुछ प्लैनेट्स को हमें बिल्कुल अच्छी तरह समझ लेना है कि सूर्य एनर्जी का लॉर्ड है, तो सूर्य जो है पूरी तरह से कायदे से तो टेक्निकल प्लैनेट ही है ना। अब इसमें हम थोड़ा सा राशियों का भी कॉम्बिनेशन समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसको हमें ध्यान में करना ही पड़ेगा कि ये कैसे टेक्निकल प्लैनेट जो है, अगर वो किन राशियों में बन रहे हो, जैसे कि मेष राशि में, क्योंकि ये मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, मेष राशि हो, और हमारी अग्नि राशियां तीनों ले लो, मेष, सिंह, सूर्य की आ गई, और धनु, तो ये अग्नि राशियां आ गई हमारी, और साथ में बुध की राशियां, बुध की राशियां कौन सी हैं, मिथुन और कन्या, ये हो गई। और इसके अलावा शनि की राशियां भी, मकर और कुंभ। अब बात पूरी हुई, हाउसेस का तो हम पढ़ चुके हैं, अब हमें बात पूरी हुई कि मेष, सिंह या धनु, यानी अग्नि राशियां या बुध की राशियां या शनि की राशियों में ये कॉम्बिनेशन बने, और जो हमें हाउसेस चाहिए उन हाउसेस में बने, तो व्यक्ति पूरी तरीके से मतलब टेक्निकल पढ़ाई में चला जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से जो ये नॉन टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल में सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे कि साहित्य पढ़ा जाता है, संगीत पढ़ा जाता है, ह्यूमैनिटी एक सब्जेक्ट होता है वो पढ़ा जाता है, तो इस तरीके के जो सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें अब इसमें क्या होता है, इसमें कौन सी राशियां ज्यादा प्रोमिनेंट होनी चाहिए, जलीय राशियां 4, 8 और 12, उसके अलावा शुक्र की राशियां वृष और तुला। अगर ये राशियों में इन हाउसेस का संबंध पंचम भाव पंचमेश के, इन प्लैनेट्स का संबंध पंचम भाव पंचमेश के साथ बन रहा होगा, तो व्यक्ति चंद्रमा से रिलेटेड पढ़ाई करेगा, सब्जेक्ट पढ़ेगा, या शुक्र से संबंधित पढ़ेगा, या बुध से संबंधित, या गुरु से संबंधित। अब जैसे इसमें क्या है, गुरु है, गुरु जीवा है, गुरु को हम क्या कहते हैं, संस्कृत भाषा में इसको जीवा कहते हैं, जीवा, जीवन, जीव, सारे इससे टैली हो जाएंगे। तो गुरु का एक काम क्या है, बायोलॉजी पढ़ाने का है, गुरु हमें बायोलॉजी पढ़ाता है, बायोलॉजी जीवन के बारे में है ना, ह्यूमन बीइंग के बारे में। अब ये यहाँ से हमें बायोलॉजी पढ़ा रहा है, और अगर हमें केतु मिल जाए, जैसे हमने कहा कि केतु के लॉर्ड अश्विनी कुमार हैं जो सर्जन थे, तो क्या होगा, गुरु केतु का कॉम्बिनेशन हमें क्या पढ़ाएगा, सपोज मान लीजिए यहाँ किसी का गुरु केतु बन जाए, है, तो अब गुरु यहाँ पे बायो सब्जेक्ट भी है हमारा, है ना, मान लीजिए यहाँ पे धनु राशि हो, तो पंचम का मालिक होकर के गुरु यहाँ आ गया, ठीक है, गुरु आ गया और केतु आ गया, पंचम का मालिक आ गया, इसमें गुरु केतु का संबंध बन गया, बायोलॉजी वाला हाउस मिल गया, 5th लॉर्ड 6th हाउस में चला गया, गुरु और केतु के साथ हो गया, तो ये बायोलॉजी हमको पढ़वा सकता है, क्योंकि 5th लॉर्ड का संबंध बन गया, ठीक है ना। और केतु आने की वजह से क्या होगा कि हम सर्जरी की साइड जा सकते हैं, है ना, और वैसे भी गुरु यहाँ पे पेट का भी स्वामी है, तो पेट की पढ़ाई भी करा सकता है, ये पेट से संबंधित डॉक्टर बना दे हायर लेवल पे जा करके। इसी तरीके से जैसे ये चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है, नर्सिंग का भी काम कराता है, चंद्रमा जो है वो नर्स का काम, नर्स होती है ना, सेवाकारिता का काम, डॉक्टर भी बनाता है। जैसे नीच चंद्रमा हो किसी का, मान लीजिए यहाँ पर कर्क राशि है और यहाँ पर हमारा मान लीजिए चंद्रमा आ गया, है ना, तो अब ये 5th हाउस का लॉर्ड है, नीच का चंद्रमा आ गया हमारे पास, और इसी तरह से हमारे
छठे घर का, सातवें घर का, आठवें घर का स्वामी, या फिर हमारे लगन का स्वामी, इनके भी संबंध बन जाए किसी तरीके से। मान लीजिए यहाँ पर मंगल बैठ गया आके हमारा, है ना, तो मंगल की दृष्टि पड़ जाएगी, लग्नेश की दृष्टि यहाँ पड़ जाएगी। इसी तरह से लग्नेश का संबंध छठे 12वें घर से भी बन जाएगा। तो ये चंद्रमा जो है ये हमें सेवाकारिता का, डॉक्टरी की पढ़ाई वगैरह करवा सकता है या नर्स बना सकता है। अब ये कैसे डिपेंड करेगा कि हम सादा डॉक्टर बनेंगे या बड़े डॉक्टर बनेंगे या हम, तो वो डिपेंड करेगा कि हमारे प्लैनेट्स में कितनी पावर है, कितनी पावर है। पावरफुल प्लैनेट्स हैं, जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे किसी का जुपिटर बैठा हुआ है सपोज, तो अब गुरु प्लैनेट हमने बताया ना, गुरु का पंचम भाव से संबंध बने, पंचमेश से संबंध बने, तो ये पढ़ाई में व्यक्ति अच्छा होगा। अब इसमें देखिए लग्न पे और लाभ भाव पे और पंचम भाव पे सब पे गुरु का एस्पेक्ट आ रहा है, गुरु ज्ञान का कारक है। और अगर हमको सही समय पे दशा भी अच्छी मिल जाए, बचपन में हमें गुरु की दशा मिल जाए, खासतौर से पढ़ाई के टाइम में 5 साल की उम्र से लेके 18 साल की उम्र के बीच में, अगर हमें किसी पढ़ाई के प्लैनेट की दशा मिल जाए, बुध की मिल जाए, गुरु की मिल जाए, शुक्र की मिल जाए, क्योंकि ये तो तीनों हमने बता ही दिए कि भाई ये प्लैनेट है, पढ़ाने वाले कारक हैं। और साथ में अगर किसी वजह से पंचमेश की मिल जाए या तो फिर तो भी अच्छा हो जाएगा, पंचमेश की, नौमेश की दशाएं मिल जाए तो फिर जातक पढ़ पाएगा। उसका चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। चंद्रमा अगर अच्छा नहीं है और कुंडली में हमें अच्छे योग दिख रहे हैं पढ़ाई के, पर चंद्रमा हमें दिख रहा है वीक है, तो ऐसे जातकों को सरस्वती चालीसा का पाठ करना चाहिए, सरस्वती माँ की आराधना करनी चाहिए, कम से कम 1 माला नित्य। और माँ सरस्वती के चित्र के सामने दीप धूप रख करके और प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ मुझे विद्या दो, तो उनका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब जैसे मंगल की बात करें कि मंगल हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, तो मंगल हमें पढ़ा सकता है टेक्निकल, मैकेनिकल पढ़ा सकता है, टेक्निकल में मैकेनिकल पढ़ाता है मंगल। और मंगल इसके अलावा हमें सेना से संबंधित, हथियारों से संबंधित चीजें पढ़ा सकता है। मंगल हमें बारूद, गोला बारूद या गन से संबंधित पढ़ाई, हथियारों से संबंधित पढ़ाई। मंगल योग पढ़वा सकता है हमें, क्योंकि मंगल हाथ पैरों का मसल पावर का है ना, तो योग की पढ़ाई भी मंगल करा सकता है। ऐसे आसन प्राणायाम की पढ़ाई करा सकता है। इसी तरह से मंगल का कॉम्बिनेशन जब शुक्र के साथ बनेगा, है ना, तो ये हमें होटल वगैरह, होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करा सकता है। इस तरह शनि इतिहास सब्जेक्ट पढ़ाने में, इतिहास सब्जेक्ट होता है ना, इतिहास पढ़वाता है शनि, इतिहास। और उसके अलावा जूलॉजी, भूगोल होता है ना, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं पहले, GEOGRAPHY, ज्योग्राफी। और जूलॉजी भी पढ़ाता है। जूलॉजी मतलब जो पुरातत्व विज्ञान होता है ना, पुरातत्व, धरती के नीचे वाला, जो हमने 8th हाउस में देखा था ना वो। और यहाँ पंचम में, चौथे घर में हमने देखा था भूगोल, पृथ्वी, भूमि का कारक है ना शनि हमारा, तो इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। इतिहास, गड़े मुर्दे, पुरानी चीजें, अष्टम भाव का कारक है ये, तो इस तरीके से है, पुरातत्व पढ़ाता है। इसी तरीके से शनि हमें डॉक्टर में भी पढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि ये बीमारियों का नैसर्गिक कारक प्लेनेट है, तो डॉक्टर बनने में भी शनि का रोल है। डॉक्टर की पढ़ाई करनी हो, मेडिकल की पढ़ाई कहना चाहिए, मेडिकल की पढ़ाई करने में भी शनि का रोल है, गुरु का रोल है। गुरु और शनि मिलकर के हमें पुरातत्व और इतिहास, इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। शनि केतु के साथ मिल जाए तो लैंग्वेजेस पढ़ा सकता है, फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ा सकता है, पुरानी भाषाएं पढ़ा सकते हैं। गुरु पुरानी भाषाएं पढ़ा सकता है, संस्कृत, लैटिन, मंडेरियन, है ना, क्योंकि गुरु पुरानी पढ़ाई कराने का लॉर्ड है। पुराण वगैरह पढ़ने में गुरु का इंटरेस्ट होता है, शनि का भी इंटरेस्ट होता है ना। इसी तरीके से बुध की बात करें तो बुध क्या पढ़ाएगा? नॉर्मली तो बुध कॉमर्स पढ़वाता है, कॉमर्स सब्जेक्ट। और लिखने का जो काम करते हैं ना लोग बाग, वो लेखक भी हो सकते हैं, वो बसीहत निगार भी हो सकते हैं, वो ट्रांसलेटर भी हो सकते हैं। अब ट्रांसलेटर में भी जैसे बुध का रोल भाषा को समझने के लिए रहेगा, और साथ में जैसे ये होते हैं ना हमारे गाइड्स जो होते हैं, तो गाइड्स जो होते हैं वो उनमें क्या होता है, उनमें भी राहु का भी रोल होता है, क्योंकि राहु जो है एक तो घुमक्कड़ भी है
और राहु जो है वो ट्रांसलेट करने के लिए काम करता है। तो ये अब इसमें राहु, अच्छा एक चीज और भी है, जो हम क्या सब्जेक्ट आगे पढ़ेंगे या किस विषय में हम आगे तक दूर तक जाएंगे, मोस्टली वो सब्जेक्ट हमारा राहु केतु एक्सिस पे होता है, या वो हाउस हमारा राहु केतु एक्सिस पे होता है, या वो प्लेनेट हमारा राहु केतु एक्सिस पे होता है। राहु जिनके साथ बैठ जाता है उनके जैसे बिहेव करता है, जिसकी राशि में बैठ जाता है उनके जैसे बिहेव करता है, जिसके साथ बैठा होता है उसके जैसे बिहेव करता है। तो इस तरीके से जो राहु है वो एनहेंस करता है, इस तरह से केतु एनहेंस करता है। अब जैसे हमने गुरु की बात ली, गुरु लिटरेचर भी पढ़वाता है हमें, पुराने विज्ञान, संस्कृत भाषा पढ़वा सकता है, पांडित्य की पढ़ाई करा सकता है। गुरु हमको पंडिताई के सब्जेक्ट, मतलब पंडिताई के सब्जेक्ट क्या हो गए, संस्कृत ही लिख लें सीधे, कि संस्कृत विषय जो है गुरु पढ़ा सकता है हमें, है ना। ये एक पूरा अपने आप में वो है। इससे क्या होता है, जैसे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा होता है कि हम किस विषय में आगे बढ़ें, तो फिर उस वक्त ये गाइडेंस बहुत अच्छा काम करती है, इस पे स्टडी करनी चाहिए। इसी तरीके से जैसे राशियों की बात हमने करी थी ना, इस तरह से जो वायु राशियां हैं, जैसे मिथुन, तुला और कुंभ, अब ये राशियां जो वायु कारक राशियां हैं ना, ये ज्यादातर इंटेलिजेंट राशियां हैं, और ये कवियों की, पोएट्स की, इन लोगों की ये राशियां। अच्छा, लगन लग्नेश को तो हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अचीव तो सब कुछ लगन लग्नेश को ही करना है। तो हमें देखना ये होता है कि हमारा लग्न का मालिक कौन है, हमारे पंचम का मालिक कौन है, और उनके ऊपर किन के इन्फ्लुएंसेस पड़ रहे हैं। क्या हमारे 5th हाउस या 5th के लॉर्ड के साथ गुरु का या उसका संबंध बन रहा है, पढ़ने वाले प्लैनेट्स का, या जिसकी हमें दशा मिल रही है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बात होती है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम पढ़ने के समय, जब हम कैरियर चूज कर रहे होते हैं, अगर हमें राहु की दशा मिल जाए उस समय, तो फिर वो जो महादशा लॉर्ड होता है या जो अंतरदशा का स्वामी होता है, उसका साम्राज्य चल रहा होता है, तो वो भी हमें गाइड करता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़े। कई बार 6th हाउस में बैठा हुआ राहु जो होता है ना, ये जातक को दांतों की पढ़ाई करवा देता है। अब देखिए ये कितना आश्चर्यचकित करने वाली बात है। हालांकि राहु की अगर दृष्टि लगाए तो लग जाएगी एक दृष्टि यहाँ पर। तो राहु जो है, अच्छा राहु और क्या पढ़ा देता है हमें, वो भी हम देख ले। राहु हमें और क्या पढ़ा सकता है, राहु हमें पढ़ा सकता है एरोप्लेन से संबंधित चीजें, क्योंकि ये वायु कारक प्लेनेट है ना, राहु जो है वो वायु कारक। फोटोग्राफी प्लेनेट हमारा शुक्र का भी है, राहु का भी है, राहु में ही ले लेते हैं हम इसे, छाया है ना, तो फोटोग्राफी की पढ़ाई ये करवा सकता है, फोटोग्राफी में रुचि दिला सकता है राहु हमारी, है ना। इसी तरीके से एविएशन होता है ना, एविएशन का मतलब होता है हवा में, एरोनॉटिकल साइंस, वो भी एयर से संबंधित है। एरोस्पेस की पढ़ाई करते हैं बच्चे, ये राहु कराता है। एरोनॉटिकल ये सब्जेक्ट जो है हमारे, जासूसी की पढ़ाई राहु कराता है, अगर राहु का संबंध हमारे 8th हाउस से बन जाए, और वहीं अगर हमारा पंचम का स्वामी भी पहुंच जाए मान लीजिए, या पंचम भाव में चला जाए, या फिर 8th का मालिक पंचम में चला जाए, तो अब ये हाउस भी मिल गया सीक्रेसी का, और ये प्लेनेट भी राहु मिल गया वहां पे सीक्रेसी का मान लीजिए। तो सीक्रेट एजेंट 007 जेम्स बॉन्ड बना सकता है हमको राहु, है ना, इस तरीके से। पर इनका संबंध होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए वृश्चिक राशि आ गई, तो वृश्चिक राशि भी सीक्रेसी की है। वृश्चिक राशि जो है वो सीक्रेसी की है। वृश्चिक राशि क्या है, काल पुरुष की 8वें घर की राशि है, और 8वां घर क्या है, गहराई में जाना, दरारों में जाना, पत्थरों और चट्टानों के बीच में जाना, समंदर के नीचे की गहराई का है ये हाउस भी, है।